दिखाने वाली जगह पे इस वजह से दिखा रहे हैं, इसको अश्लील मत बनाइएगा आप लोग। देखिए क्या ऋषि लिखा हुआ है। नहीं प्यार करते थे, हमको तो मालूम नहीं था कि वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हमको नंबर लेटर जब दिए तो हम फाड़ के फेंक दिए, पढ़कर फाड़ के फेंक दिए। नमस्कार, इस समय हम जनपद गोरखपुर में मौजूद हैं और एक खूबसूरत चेहरा आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा। इस समय ये सोशल मीडिया पर लोगों का इतना प्यार पा रही हैं, इनका वीडियो कहीं कहीं तो गालियां भी पड़ रही हैं। कुछ पत्रकार बंधु ऐसे भी आ रहे हैं कि अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। चलिए इनसे बात करेंगे। इनका नाम जो है राधिका है और ये क्यों जो है सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ वायरल हैं, इसके लिए भी इनसे चर्चा करेंगे। कब से आप इंटरव्यू देना शुरू की और ये जो है किस विषय में आप इस समय वायरल चल रही हैं? फूआ भतीजे के प्यार में। फूआ भतीजे के प्यार में, यानी फूआ आप हैं, भतीजा कोई और है। प्यार हो गया है? हाँ प्यार करते हैं हम उनसे। प्यार आप उनसे करते हैं? हाँ। सुने बच्चा भी हो गया है? हाँ 8 साल की बच्ची है। हाँ। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास भतीजा थे, आपसे बड़े थे या छोटे थे? नहीं बड़े थे हमसे। आपसे बड़े थे आपके भतीजा? हाँ हाँ बड़े हैं। तो आप लोगों में यानी प्यार हो जाता है? हाँ प्यार हुआ है। हाँ हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या उम्र रही होगी जब आपने प्यार करना शुरू किया अपने भतीजे से या फिर आपके भतीजे आपसे? उम्र नहीं जानते हैं भैया, उम्र को नहीं पता है, लेकिन ये जान रहे 7 में मैं पढ़ती थी और उस समय, और ये ढाला वाली गाड़ी चलाते थे उस समय। 5 साल की उम्र में लड़के स्कूल में जाते हैं, यानी 7 5 12, यानी 7 में आप पढ़ती थी, यानी 13-14 साल आपकी उम्र रही होगी। हाँ। या और था? नहीं मालूम, अब 24 साल इस समय चल रहा है। 24 साल आपका है उम्र। और प्यार किए हुए कितना साल हो गया? प्यार किए हुए 10 साल हो गया आज। 10 साल से आपका प्यार है, यानी 24 में से वही तो 14 15 16 मान लीजिए ना। तो 15 साल की कच्ची उम्र में आपको किस वजह से अपने भतीजे से ही प्यार हो जाता है? प्यार पूछ कर किया जाता है भैया। नहीं, लोगों का सवाल ये भी तो हो सकता है कि किस तरह से अपने घर में प्यार तो थोड़ा सा दूर भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं रिश्तेदार जो होते हैं वहाँ हो सकता है, लेकिन घर में सबसे बड़ी बात तो यही लोगों के मन में होगी ना कि अपने भतीजे से कैसे एक बुआ प्यार कर सकती है। नहीं कर रही थी भैया, वही पहले कर रहे थे। पहले प्रपोज वही किए, हम नहीं कुछ भी नहीं। कभी वो भेटाएंगे या चाहे तो कभी भी तो सोशल मीडिया के सामने आएंगे। काहे नहीं आ रहे हैं? आएंगे, बोल रहे हम नहीं, हम आना नहीं चाहते, हमें दिमाग मत खराब करो। हमसे कुछ झगड़ा कर लिए शाम को, बोल रहे हैं कि आखिर तुम नहीं बोली होती तो सब सामने नहीं किए होते। हम देखिए 10 साल से प्यार कर रहे हैं, हम आज तक मीडिया के सामने अपना सच्चाई नहीं बताते थे, कभी नहीं बताते थे भैया। लेकिन एक भैया हैं कि हमसे पूछे, हमको नहीं लगा कि वो हमसे ये सब सवाल करेंगे तो वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे। हमसे सब कुछ पूछ कर, हंसी मजाक भी किए और सब बात पूछ कर और सब सोशल मीडिया पर डाल देंगे। आप कहाँ पे रहती हैं इस समय? ये जहाँ ये जो घर है किसका घर है? जिससे आप प्यार करती हैं, जिससे आपको जो है कुंवारे में बच्चा पैदा हो गया, ये उन्हीं का घर है? हाँ ये उन्हीं का घर है। आज भी आप कुंवारी हैं? हाँ अभी शादी नहीं हुआ। उन्हीं के नाम से सिंदूर पहनते हैं, उन्हीं के नाम से मंगलसूत्र पहनते हैं, उन्हीं का बच्चा भी है? हाँ उन्हीं का सब कुछ, और ये उन्हीं का घर भी है? हाँ उन्हीं का घर है। इनके जो हमारे घर के बाजू में उनका घर था, वो हमारे मम्मी पापा नहीं रहने देते थे। अच्छा चलिए, जो भी कहानी है हम थोड़ा सा शुरुआत से चर्चा करेंगे कि आपकी ये प्रेम लीला कहाँ से शुरू हुई और अब तक क्या स्टोरी रही है। प्रेम कहानी यही है कि हम नहीं प्यार करते थे, हमको तो मालूम नहीं था कि वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हमको नंबर लेटर जब दिए तो हम फाड़ के फेंक दिए, पढ़कर फाड़ के फेंक दिए। फिर कितनी बार लेटर दिए? एक बार लेटर दिए थे और दूसरा बार नंबर, मैंने नंबर लेटर एक ही बार में दिए, लेकिन उस समय हम नंबर जैसे नंबर और जो लेटर रहता है उसको फाड़ के फेंक दिए। फिर दूसरा दिन नंबर दिया, हम उसको भी फाड़ के फेंक दिए। कैमरा की तरफ देखिए। उस दूसरा भी नंबर दिए, वो भी फाड़ के फेंक दिए। फिर हम दूसरे वाले घुट्टे पे अपने घर पे बैठे थे, शाम को जूनी तो वो गए तो बोल रहे हैं क्या हमसे तुम बात कर सकती हो, तुम मिल सकती हो, हमसे ज़रूरी है कुछ बात करना, हम 5 मिनट के समय दे दो। हम बोले हाँ ठीक है। उसके बाद से वो हमको बोले कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, 5 मिनट का समय दे सकती हो, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम बोले हाँ ठीक है। तो हम अपने सहेली को लेकर गए, दूसरे बंदे पे लेकर गए
तो जब गए तो वहाँ पर हमारे बगल में हमारी सहेली खड़ी थी और उसके बगल में वो खड़े थे। तो बोले कि आखिर आई ना, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और नंबर ले लो। हम बोले नहीं, हम बात नहीं करेंगे। बोले नंबर ले लो। तो बंधा था, रास्ता चलता था, तो हम नंबर ले लिए। नंबर लेने के बाद उसके बाद हम घर पे आए। तो फ़ोन, हमारे घर पे फ़ोन नहीं था, और ना ही मेरे घर वाले कोई फ़ोन चलाने देते थे। उसके बाद से अनाई घर में एक भी फ़ोन नहीं था, तो कहाँ से चलेगा। उसके बाद से हमारी चाची का फ़ोन था, उसी से हम फ़ोन किए। तो हम बोले कि क्या बात है। तो ऐसे बात करते करते बोले कि हम बहुत प्यार करते हैं, हम 4 महीने से परेशान थे। हम बोले हमको तो नहीं मालूम है। तो बोले नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं हम। उसके बाद से क्या किया, हमको बोले कि तुम नहीं प्यार करते हो। हम बोले हम नहीं करते। तो बोले कि सुनो बताएं, तुम नहीं करती हो ना, किसी को होने भी नहीं दूंगा, और ना ही किसी के पास जाने दूंगा, और ना ही किसी के पास डोली जाएगा। और हम तुम्हारा है, तुम्हारी रहेंगे, और तुम मेरी हो, तुम मेरी रहोगी। उसके बाद ऐसे बात करते करते प्यार से बात करने लगे। खाना पानी पूछे, क्या खाना खाई हो, ऐसे करते करते एक दूसरे से हम लोग प्यार में बात करने लगे। हम भी बात करने लगे। तो ऐसे होते होते 10 मिनट 5 मिनट बात किए, और बात करके फिर क्या किए, फ़ोन रख दिए। फिर दूसरे दिन हम बात किए 5 मिनट 10 मिनट तक, ऐसे बहुत दिन तक चला। लेकिन बात जरूर करते थे हम, दिन में 2 बार यानी 3 बात होते होते अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। हाँ, ऐसे बात करते करते बहुत ज़्यादा हम बात करने लगे। और फिर वो चुप्पे से हमको फ़ोन दिए और फ़ोन हम लेकर चलाते थे। फिर उस घर पे फ़ोन आओ, जब आपको फ़ोन दिए तो घर पे फ़ोन पकड़ाया उकड़ाया नहीं? नहीं, हम चुप्पे से चलाते थे। नोकिया वाला फ़ोन होता है ना, वही चुप्पे से चलाते थे। कोई नहीं जान पाते थे कि घर में चलता है। चुप्पे से जब कोई नहीं रहता था तो हम चार्जिंग में लगा देते, चार्जिंग में से निकाल कर फिर छिपा देते थे। ऐसे करते करते इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि गांव वाले, जो मेरी फ्रेंड गई थी 2-4 लोगों से कह दी, तो उसके बाद से वो सब पूरा गाँव में फैला दिए। तो गांव के लड़के होते हैं जो इधर उधर, जो बात नहीं रहता, सुई ना मांगता फारा मार देते। सब इधर उधर लगने कहने कि अरे वहाँ देखली फलाना बिटिया, वहाँ देखली फलाना, वहाँ देखली फलानिया के, ऐसे से सब गांव में हल्ला हो गया। अरे उसके बाद क्या हुआ? तो फिर घर वालों का क्या प्रतिक्रिया तो रहा? नहीं, तो हमारे पापा जान गए। तो रोज जैसे पी कर आते थे तो झगड़ा वगड़ा करते थे। 2-3-4-5 दिन ऐसे तक किए। उसके बाद से एक दिन मम्मी को इतना मार रहे थे, बहुत मार रहे थे। तो उस दिन हम गए छुड़ाने, बस हमको भी मार दिए चौका से। इस पे देख कर, मुँह पे देख के मार दिए, तो इस पे घाव लग गया। तो ये रात में 9 बजे से हम बात करते थे, 5 बजे 4 बजे 3 बजे तक भोर में बात करते थे। तो फ़ोन किए तो बोले क्या हुआ घर पे, आप बहुत हल्ला हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ का? तो हम बोले कि हाँ, झगड़ा हुआ, पापा हमको मारे हैं, और ऐसी सी बात है, खाना भी नहीं बनाने दिए हैं। उसके बाद से वो बोले कि हम बोलते थे ना, तुम चलो भाग चलो, साथ में हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम गुस्सा के मारन अच्छा, हम आप ये नहीं कहीं कि चलिए आप भागने के लिए कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेइज्जती होगी, तो आप ये बात उनसे एक बार कही कि नहीं कही? हम कुछ नहीं बोले। हम बस इतना कहें कि तू छोड़बा नहीं ना, हमें बताओ, हमें ले चल, बस छोड़बा नहीं ना। वो बोले कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, चलो। तो भाग के कहाँ गए फिर उनके साथ में? उसके बाद से हम उनके जैसे कोई भी पड़ोस की बुआ थी, उनके घर पे गए। तो ट्रेन का उस दिन बेंगलोर ट्रेन नहीं था, तो उसके बिहान भैले ट्रेन था, तो हम लोग चले गए। 3 दिन ट्रेन में थे और 3 दिन जाके स्टेशन में थे। तो स्टेशन पे गए तो कोई साथ, बैंगलोर में स्टेशन पे थे हम्म, दोनों लोग? हाँ, अच्छा, वो साथ में थे आप? 3 दिन कोई साथ नहीं देने वाला था। तो उतना हमको वहाँ का भाषा नहीं आता था, कन्नड़ वाला भाषा नहीं आता था, हमको क्या मालूम। तो एक इनका दोस्त मिला, कन्नड़ में बात करता करता वैसे बोला कि हम अच्छा, चलो। पहले बैंगलोर रहते थे? नहीं, रहते तो नहीं कैसे थे। इनका दोस्त मिल गया वहाँ? जैसे वहाँ कोई काम करने वाला, पेंट काम करने वाला था, तो बोला कि बात करते करते दोस्त ऐसे बन गया। अच्छा, वो हिंदी जानता था? हाँ, तो बोला कि चल तेरे को मैं रूम दिला देता हूँ, चल मैं साथ में, चलो मेरे साथ रूम दिलाता हूँ। तो हम लोग गए, 3 दिन हो गया था। और वहाँ का हमको खाना भी नहीं पसंद देता था, क्या चितराना उतराना, ऐसे ऐसे सब खाना में बहुत अजीब खाना लगता, नारियल उरियल डाल के। हम ऐसे पेट नहीं भरता था। इडली बस खा के 2 दिन 3 दिन इडली तक खाए। उसके बाद से गए रूम पे, रूम दिलाया, वही 2000 तक रूम दिलाया, सीट का रूम था। तब हम लोग वहीं रहने लगे। तब ऐसे ऐसे करके हमारा 1.5 साल हो गया, एक बच्ची भी हो गई। तब बच्ची हो गई तो 1.5 साल पे हम घर पे आए। तो
तो इनके घर पे गए तो इनके मम्मी पापा नहीं कुछ बोले, छिपा कर रखे थे। तो पापा को हमको मालूम होगा, पापा को और भाई को मालूम होगा, सब घर में आए, बोले कि इसको खदेड़ दो, यहाँ रहने नहीं देना है, और रहेगी साथ में तो ऐसे वैसे सब बहुत कुछ कहने लगे। हाँ, बड़ी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, हाँ, सामने रह इसको के। भगाइए यहाँ से, तमाम ऐसे बात। हाँ, दिखना नहीं चाहते हैं, हम आंखों से अपने दिखना नहीं चाहते हैं, बहुत कुछ पापा बोल दिए। उसके बाद से हम क्या किए, जाने लगे तो इनकी मम्मी बोली कि ऐसा है, कब तक ऐसे तुम लोग भागते रहोगी, कब तक परदेश रहोगे। हाँ, जमीन जायदाद है तो आज नहीं तो कल लेना ही है, ऐसे से बोलते बोलते उसके बाद से इनकी मम्मी जमीन बेच दी, बेच के यही घर हमको 10 किलोमीटर गांव से दूर कर दी, घर बनवा के दे दी, बोली कि अब तुम लोग वहीं पर रहो। तो बेंगलोर में भैया सिंदूर ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिछुआ गढ़ में रहना चाहिए। तो हम बिछुआ पहने थे, तो इनके घर वाले सिंदूर नहीं पहनते थे, गांव गाड़ा सब बोले थे कि जब भाग गई हो, एक बच्ची हो गई तो सिंदूर कम से कम पहन लो, शादी तो कर लो। तो इनसे हम बोले तो ये बोले कि हम सिंदूर नहीं पहनाएंगे, और अब करेंगे तो धूमधाम से किया जाएगा, दोनों का घर परिवार खुश रहेंगे और साथ में होगा तो और अच्छा लगेगा। तो हम बोले पहना दीजिए, तो बोला नहीं पहनाएंगे। तो करवा चौथ था, उसी दिन हम पहले करवा चौथ उठाए, उसी दिन हम सिंदूर पहन लिए, अपने से पहन। हाँ, पहन लिए सिंदूर, सिंदूर पहनने लगे, उसी दिन व्रत उठाए और बोले कि आज के बाद से हम सिंदूर पहनेंगे। तो तभी से सिंदूर पहनते, मंगलसूत्र पहनते। तो एक दिन कार्ड छपाने हम लोग गए, तो कार्ड छपाने गए तो भैया सब बात पूछे तो हम बता दिए, और सब कौन भैया पूछे, अब मालूम नहीं किस कार्ड के लिए गए थे? जैसे आप नॉर्मल मामूली आदमी जैसे दिख रहे ना, कौन सा कार्ड छपवाने आप गए? शादी वाला कार्ड। अप्रैल में शादी। माँ बाप आपके तैयार हो गए थे शादी के लिए? उन हमारे घर वाले नहीं, उनके घर वाले तैयार हैं, हमारे घर वाले तो कौन सा शादी, योगी जी वाला जो सामूहिक जोड़ा विवाह होता है उस वाले में? हाँ, तो वो बोले कि जैसे एक भैया हैं, बोले कि ये सब कर देंगे तो कार्ड छप जाएगा, तो दिया जाएगा, तो पैसा मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, तो तुम लोग धूमधाम से करना चाहे तो मत करना। तो हम लोग वही कार्ड छपाने गए, पूछे कि काहे एक जगह कटवा है, काहे आप लोग किम कर रही हो, हम यहाँ तक हम लोग का एक जैसे मतलब सब कुछ बोले। तब हम लोग गए वहाँ, जैसे जब वहाँ से हम लोग चले आए तो सोशल मीडिया डाल दिए, अभी वही तेज़ी से वायरल हो गया। आज के डेट में सब इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, जितना मीडिया भाई हैं सब आ रहे हैं, बात बोल रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सब उल्टा सीधा आपसे पूछ भी रहे हैं। हाँ, अब सब पूछ रहे हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किस तरह का अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम भी गलती किए, मानते हैं गलती किए। वो जो इंसान हमारे साथ है, कम से कम उसका भी मजबूरी, हमारा भी मजबूरी, जब इकट्ठा जो इंसान आपके साथ में, जो इंसान, जिस इंसान का आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपको कभी धोखा नहीं दिया ना, दुख नहीं दिया ना? नहीं, कभी नहीं। 10 साल हो गए तभी ना, नहीं तो ये बताइए, शादी भी नहीं हुआ था, और एक बच्ची कितना भी हो, 3-3 4-4 बच्चे की माँ हो जा रही हैं, अपने पति को बच्चे को छोड़कर भाग जा रही दूसरे के साथ। ये तो सुनाई देता होगा, आप तो लोग मीडिया वाले हैं तो बहुत ऐसे सुने होंगे, लेकिन हम ये सोचिए कि हम एक ही बच्चे पे और बिना ब्याही के हम लेकर अभी तक 10 साल से हम यहीं पर हैं। आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए कि सामाजिक सम्मान भी नहीं मिल रहा है, और पति भी अभी सिंदूर पर आपके मांग में डालने के लिए तैयार भी नहीं है। नहीं, अब बोल रहे हैं कि अब होगा, चाहे तुम्हारे घर वाले खुश रहे या ना रहे, लेकिन हमारा जो भाई है और हमारी बहन है, सबको ये इकट्ठा है, बस पापा नहीं है, पापा नहीं मानते हैं, सब एकता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो अब हम लोग अप्रैल मई में, जून में, चाहे मई में करेंगे, लेकिन मई में 2-4 तारीख के डेट रखाएगा, जो भी हमारे पास चाहे जितना जुड़ेगा चाहे मिलेगा। हम यही कह रहे हैं कि हमारे नहीं अच्छा से हमको खिलाने की व्यवस्था रहेगा, हम दुइये पूड़ी खिलाएंगे, चाहे नीमका रोटी खिलाएंगे, लेकिन आप लोगों को बुलाएंगे। ऋषि राधिका ब्लॉग है, टाइटो वाली भाभी हैं, उसी पे वायरल हुए हैं, और वही वाला पे आप लोग जाइएगा, कार्ड देखिएगा और कार्ड के माध्यम से आप लोग आइएगा। अच्छा राधिका जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि आपके मतलब आपके सामने प्यार था या मजबूरी थी जिसके लिए आप घर से भाग गए? दोनों था, मजबूरी भी था और प्यार भी था, दोनों हमारे साथ था। मजबूरी किस तरह की थी? क्या आपके माँ बाप खाने को नहीं देते थे? नहीं, खाने पीने की देखिए कमी नहीं रहता था, खाने पीने की ऐसी नहीं है कि हमको कमी था। जो जिसके घर में देखिए आप गरीबी काटे रहेंगे, जिसके घर में नीमक रोटी है वो भी खाना है, जो दाल भात है वो भी खाना है, खाना तो खाना है।
लेकिन कुछ देखिए इधर से तो प्रेशर गांव गाड़ी से मिलता था, इधर प्यार कुछ हमको सताता था, कुछ घर के जो पापा थे हमारे पी के आते थे, झगड़ा कर रहे थे, कुछ वो सताता था हमको। दोनों ओर से एकदम कंफ्यूज हो गए थे उस समय। ना इनके बिना मैं रह पाती थी, ना ही माँ बापों को बात पे नहीं रह पाती थी। देखिए एक दिन घर में कर्कश होता है, एक दिन झगड़ा होता है ना, तो समझ में आता है। रेगुलर आप दिन भर सही से रहेंगे, शाम को आकर खाने का मोहताज कर देंगे, एक रोटी खाएंगे तो झगड़ा करके खाएंगे तो खाना अच्छा है? नहीं। बताइए। सूख का रोटी, नीम का रोटी खाएंगे ना तो ही अच्छा रहता है। तो हमारे घर में ऐसे ही होता था, तो हमको दोनों ओर से हम तंग हो गए थे। आपके पापा मारते पीटते भी थे? हाँ मारते थे, कब पी कर आएंगे तो देखिए जब आप दारू पियेंगे ना तो कितना भी अच्छा रहेंगे ना तो अपना पहचान तो दिखाई देंगे, क्योंकि जब पीने के बाद कोई अपनी माँ बहन बेटी नहीं अच्छा से गुनता है कि वो माँ है कि बहन है, कौन है। गाली भी दे सकता है चार आदमों के बीच। मतलब आपके पिता दारू पीकर आपके साथ ऐसा किया करते थे? मारते थे, मम्मी को भी मारते थे और कभी हम लोग को भी, कभी अच्छे से घर में चलने नहीं देते थे। हम यही कहेंगे कि अब तो उनका बदनामी कर दिए हैं। मतलब जब दारू नहीं पीते थे तो नहीं कुछ किया करते थे? जब दारू नहीं पीते थे तब नहीं कुछ किया करते थे? जिंदगी भर हम लोग को तो जन्म ही नहीं था तभी से पीते थे दारू। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, हमेशा थोड़ी ना पीते रहे होंगे, शाम को ही पीते रहे? रेगुलर। सुबह में भी? सुबह नहीं, शाम को जरूर। हम बात करते हैं टैटू वाली भौजी के नाम से क्यों जानी जाती है? टैटू वाली भौजी के नाम से आप कहाँ जानी जाती है? देखिए हम टैटू तो बनवाए हैं उनके नाम से, अपने कमर पे उनका नाम लिखवाए हैं, तो इसी की वजह से टैटू वाली भाभी बोला जाते हैं। और हमारा टैटू वाली चैनल है कि आप लोग देख सकते हैं कि हम टैटू हम देख सकते हैं, दिखाने वाली जगह पे है ना? हाँ चलिए आप दिखा दीजिए थोड़ा सा। देखिए दिखाने वाली जगह पे इस वजह से दिखा रहे हैं, इसको अश्लील मत बनाइएगा आप लोग। देखिए क्या ऋषि लिखा हुआ है, और देखिए फूल वूल वगैरह जो है भाभी बनवाई हैं, इतना प्रेम करती हैं अपने जो है प्रेमी से। लेकिन अभी जो है पति जो है उस तरह से जो सामाजिक स्तर से पति होते हैं सिंदूर पहनाते हैं, अभी तक सिंदूर नहीं पहना है। हालांकि हम जो है यही चाहेंगे, ईश्वर से हमारी भी यही प्रार्थना होगी कि जल्द ही इनके मांगों में ऋषि के नाम का सिंदूर पड़े